वक्फ बिल राज्यसभा से 12 घंटे के चर्चा के बाद पास। राष्ट्रपति की सहमति के बाद कानून बनेगा। मोदी बोले यह बड़ा सुधार ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात को 12 घंटे से ज्यादा लंबी की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में यह बिल 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने के एक बड़ा सुधार बताया। उन्होंने शुक्रवार सुबह एक्स पर लिखा कि यह कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और गरीब पसमानदा मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करेगा। इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान बीजू जनता दल बीजेडी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया था। पार्टी ने कहा था सांसद अपनी अंतरात्मा की सुने और वक्फ बिल पर फैसला लें। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने चर्चा के दौरान कहा वक्फ ने एक बार ताजमहल पर भी दावा कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। रिजिजू बोले कानून में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी केंद्रित बदलाव। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेजा गया था। जेपीसी के बाद बुधवार देर रात तक चर्चा के बाद बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया। संशोधित बिल में हमने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए हैं। रिजिजू बोले वक्फ बिल के ओरिजिनल ड्राफ्ट और अब के ड्राफ्ट को देखें तो कई चेंज हमने किए हैं। यह चेंज सबके सुझाव से ही हुए हैं। जेपीसी में ज्यादातर लोगों के सुझाव स्वीकार हुए हैं। सारे सुझाव स्वीकार नहीं हो सकते। ये लोकतंत्र का नियम है, जिसका बहुमत होता है वही सरकार बनाता है। खड़गे ने कहा मेरे पास वक्फ की 1 इंच जमीन नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वक्फ लैंड किसको देंगे यह सामने नहीं आया। व्यापारियों को देंगे मुझे पता नहीं, अंबानी अडानी जैसे लोगों को खिलाएंगे। मैं गृह मंत्री से अपील करूंगा कि आप इसे वापस ले लें। इसे प्रेस्टीज इश्यू न बनाएं। मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है, संविधान के खिलाफ है। अनुराग ठाकुर आरोप लगाते हैं कि मेरे परिवार के पास वक्फ की जमीन है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास वक्फ की 1 इंच भी जमीन नहीं है। अनुराग या तो इस आरोप को साबित करें या इस्तीफा दें। खड़गे बोले विपक्ष के सभी लोगों ने बिल को स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब इसमें खामियां हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हर वक्त ठीक नहीं। ये दान देने और दान लेने का मामला है। दान देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है। इन्हें ध्यान में रखने की जगह आपने मोनेटाइज के हकों को छीनने की कोशिश की है। नड्डा बोले उम्मीद है सदन इस बिल का समर्थन करेगा। राज्यसभा में वक्फ बोर्ड बिल के पक्ष में जेपी नड्डा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सदन इस बिल का समर्थन करेगा। 2013 में उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल के लिए जब जेपीसी बनी थी तब उसमें 13 सदस्य थे। मोदी सरकार में बनी जेपीसी में 31 सदस्य थे। डेमोक्रेसी का मानक यह नहीं है कि हम आपकी ही बात माने। वाद विवाद तर्क पर होगा। संजय राउत ने कहा मुस्लिमों की इतनी चिंता जिन्ना ने भी नहीं की थी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बिल के खिलाफ में कहा कि आपको मुस्लिमों की चिंता कब से होने लगी। आप लोग उनको जोर बोलते हो कि मुस्लिम आपकी जमीन छीन लेंगे, गले की चेन छीन लेंगे। 40,000 कश्मीरी पंडितों की जमीन वापस नहीं मिली और चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। सरकार को उस जमीन की चिंता करनी चाहिए।